जय श्री कृष्ण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः। अध्याय 9 श्लोक 26 व्याख्या। भगवान की अपरा प्रकृति के दो कार्य हैं, पदार्थ और क्रिया। इन दोनों के साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव अपने को उनका भोक्ता और मालिक मानने लग जाता है, और इन पदार्थों और क्रियाओं के भोक्ता एवं मालिक भगवान हैं, इस बात को वह भूल जाता है। इस भूल को दूर करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं कि पत्र पुष्प फल आदि जो कुछ पदार्थ हैं और जो कुछ क्रियाएं हैं, 90 अध्याय का 27वां श्लोक, उन सब को मेरे अर्पण कर दो तो तुम सदा सदा के लिए आफत से छूट जाओगे। 90 अध्याय का 28वां श्लोक। दूसरी बात, देवताओं के पूजन में विधि विधान की, मंत्रों आदि की आवश्यकता है, परंतु मेरा तो जीव के साथ स्वतः स्वाभाविक अपनेपन का संबंध है, इसलिए मेरी प्राप्ति में विधियों की मुख्यता नहीं है। जैसे बालक माँ की गोद में जाए तो उसके लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है, वह तो अपनेपन के संबंध से ही माँ की गोद में जाता है। ऐसे ही मेरी प्राप्ति के लिए विधि मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनेपन के दृढ़ भाव की आवश्यकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति। जो भक्त अनायास यथासाध्य प्राप्त पत्र, तुलसी दल आदि, पुष्प, फल, जल आदि भी प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है तो भगवान उसको खा जाते हैं। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान ने खा लिया और त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प भगवान के अर्पण करके नमस्कार किया तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। शबरी के दिए हुए फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहाँ कहीं भोजन करने का अवसर आया वहाँ शबरी के फलों की प्रशंसा करते रहे। रंती देव ने अंत्यज रूप से आए भगवान को जल पिलाया तो उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। जब भक्त का भगवान को देने का भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तब वह अपने आप को भूल जाता है। भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। प्रेम की अधिकता में भक्त को इतना ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हूँ, तो भगवान को भी ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूँ। जैसे विदुरानी प्रेम के आवेश में भगवान को केले की गिरी न देकर छिलके देती है, तो भगवान उन छिलकों को भी गिरी की तरह ही खा लेते हैं। तदहम भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः। भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहारों को भगवान स्वीकार ही नहीं कर लेते, प्रत्युत उसको खा लेते हैं। अश्नामी, जैसे पुष्प सूंघने की चीज़ है पर भगवान यह नहीं देखते कि यह खाने की चीज़ है या नहीं, वे तो उसको खा ही लेते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि भक्त का देने का भाव रहता है तो भगवान का भी लेने का भाव हो जाता है। भक्त में भगवान को खाने का भाव आता है तो भगवान को भी भूख लग जाती है। प्रेतात्मनः का तात्पर्य है कि जिसका अंतःकरण भगवान में तल्लीन हो गया है, जो केवल भगवान के ही परायण हैं, ऐसे प्रेमी भक्त के दिए हुए उपहार भेंट को भगवान स्वयं खा लेते हैं। यहाँ पत्र, पुष्प, फल और जल, इन चारों का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि पत्र, पुष्प और फल ये तीनों जल से पैदा होने के कारण जल के कार्य हैं और जल इनका कारण, इसीलिए ये पत्र, पुष्प आदि कार्य कारण रूप मात्र पदार्थों के उपलक्षण हैं, क्योंकि मात्र सृष्टि जल का कार्य है और जल उसका कारण है। अतः मात्र पदार्थों को भगवान के अर्पण करना चाहिए। इस श्लोक में भक्त्या और भक्त्युपहतम इस रूप में भक्ति शब्द 2 बार आया है। इनमें भक्त्या पद से भक्त का भक्ति पूर्वक देने का भाव है और भक्त्युपहतम पद भक्ति पूर्वक दी गई वस्तु का विशेषण है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति पूर्वक देने से वह वस्तु भक्ति रूप, प्रेम रूप हो जाती है, तो भगवान उनको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, क्योंकि वे प्रेम के भूखे हैं। विशेष बात, इस श्लोक में पदार्थों की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भक्त के भाव की मुख्यता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं। अतः अर्पण करने वाले का भाव मुख्य भक्तिपूर्ण होना चाहिए। जैसे कोई अत्यधिक गुरु भक्त शिष्य हो तो गुरु की सेवा में उसका जितना समय, वस्तु, क्रिया लगती है,
उतना ही उसको आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। इसी तरह पति की सेवा में समय, वस्तु, क्रिया लगने पर पतिव्रता स्त्री को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि पति की सेवा में ही उसको अपने जीवन की और वस्तु की सफलता दिखती है। ऐसे ही भक्त का भगवान के प्रति प्रेम भाव होता है तो वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो, साधारण हो या कीमती हो, उसको भगवान के अर्पण करने में भक्त को बड़ा आनंद आता है। उसका भाव यह रहता है कि वस्तु मात्र भगवान की ही है, मेरे को भगवान ने सेवा पूजा का अवसर दिया है, या मेरे पर भगवान की विशेष कृपा हो गई। इस कृपा को देख देख कर वह प्रसन्न होता रहता है। भावपूर्वक लगाए हुए भोगों को भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं, चाहे हमें दिखे या न दिखे। इस विषय में एक आचार्य कहते थे कि हमारे मंदिर में दिवाली से होली तक अर्थात सर्दी के दिनों में ठाकुर जी को पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, चिरौंजी आदि का भोग लगाया जाता था। परंतु जब यह बहुत महंगा हो गया तब हमने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रात में ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, अरे यार, तू मूंगफली ही खिलाएगा क्या? उस दिन के बाद फिर मेवा का भोग लगाना शुरू कर दिया। उनको यह विश्वास हो गया कि जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तब वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। भोग लगाने पर जिन वस्तुओं को भगवान स्वीकार कर लेते हैं उन वस्तुओं में विलक्षणता आ जाती है, अर्थात उन वस्तुओं में स्वाद बढ़ जाता है, उनमें सुगंध आने लगती है, उनको खाने पर विलक्षण तृप्ति होती है। वे चीज़ें कितने ही दिनों तक पड़ी रहने पर भी खराब नहीं होती, आदि आदि। परंतु यह कसौटी नहीं है कि ऐसा होता ही है। कभी भक्त का ऐसा भाव बन जाए तो भोग लगाई हुई वस्तुओं में ऐसी विलक्षणता आ जाती है। ऐसा हमने संतों से सुना है। मनुष्य जब पदार्थों की आहुति देते हैं तो वह यज्ञ हो जाता है। चीज़ों को दूसरों को दे देते हैं तो वह दान कहलाता है। स्वयं पूर्वक अपने काम में न लेने से वह तप हो जाता है और भगवान के अर्पण करने से भगवान के साथ योग संबद्ध हो जाता है। ये सभी एक त्याग के ही अलग अलग नाम हैं। परिशिष्ट भाव। देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। गीता 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की प्रधानता है, विधि की नहीं। भक्त्या प्रयच्छति भक्त्युपहतम। जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको मुंह में डाल लेता है, ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसको भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। गीता 4:11। जैसे विदुरानी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसको ही खा लिया। भक्त्या प्रयच्छति का तात्पर्य है कि भक्त वस्तु को प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है, किसी कामना से नहीं। देवताओं की उपासना में तो वस्तु विशेष की आवश्यकता होती है, पर भगवान की उपासना में वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत प्रेम की आवश्यकता है। ओम तत्सत।